अगली सुबह एक बेघर आदमी ने बेन को जगाया। जब बेन जाग रहा था तो उस आदमी ने धन्यवाद के तौर पर बेन को पीने के लिए पानी दिया। बेन ने पैसे देकर उसकी दयालुता का बदला चुकाया, लेकिन अजीब बात यह है कि उस आदमी ने उसे एक पतलून दी और फिर बिना कुछ कहे चला गया। उस दिन बेन ने जल्दी से अपनी पतलून पहन ली। बेन डॉक्टर के पास गया और अपने बुरी तरह घायल शरीर की स्थिति की जांच की। यह एक चमत्कार जैसा था और डॉक्टर ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह पूरी तरह स्वस्थ था। बेन प्रशासन शुल्क का भुगतान करने वाला था, लेकिन उसके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं था, इसलिए प्रशासन अधिकारी बेन से तुरंत भुगतान करने का आग्रह करता रहा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। बेन ने अपनी पतलून की जेब की जांच की और अप्रत्याशित रूप से उसे सभी भुगतानों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे मिले। जब बेन वापस जा रहा था तो वह गलती से अपने पुराने दोस्त नेल्सन से मिला, जो ड्रग डीलर के रूप में साथ काम करते थे। बेन को डर था कि हम नेल्सन से मिलेंगे। उसे डर था कि नेल्सन उसे अवैध सामानों का सौदा करने के लिए वापस जाने के लिए मजबूर करेगा। इस बीच नेल्सन बेन को देखकर खुश था, जिसके पास अब बहुत सारा पैसा था। पैसे बेशर्मी से नेल्सन को डाकू के रूप में लंच पर ले गए। कुछ ही देर बाद वे भोजन की दुकान पर पहुंच गए। नेल्सन कुछ हमें ड्रग डीलर बॉस ग्लिच से एक कॉल आया। नेल्सन ने ग्लिच को बताया कि वह वर्तमान में बेन के साथ है। बेशक ग्लिच एक सीधे बेन से बात करने के लिए और बेन को उसके स्थान पर आने के लिए कहा। बेन ने अपने पूर्व बॉस लिच से मुलाकात की और बेन को ड्रग डीलर के रूप में उनके साथ जुड़ने की पेशकश की, लेकिन ग्लिच की बात सुनने के बजाय बेन ने सिर्फ एक खूबसूरत लड़की नोवा पर ध्यान केंद्रित किया, जो एक ड्रग डीलर भी है। दुर्भाग्य से जब बेन नोवा को देख रहा था तो वह ग्लिच के ऋण को वसूलने के लिए लोन शार्क को देखकर हैरान रह गया। ग्लिच द्वारा अपना ऋण चुकाने के बाद लोन शार्क ने बेन को बाहर बात करने के लिए आमंत्रित किया। बेन को बुरी तरह पीटा गया और उन्होंने पैसे मांगे। जब बेन ने कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तो वे क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि बेन सिर्फ बहाने बना रहा है, इसलिए उन्होंने बेन की पतलून की जेब की जांच की। कुछ क्षण बाद उन्हें पैसे मिल गए। वास्तव में बेन को ये भी नहीं पता था कि पैसे कहाँ से आए थे, क्योंकि जहां तक आपको याद है उसके पास कोई पैसा नहीं था। उसके बाद बेन को अपनी यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई। वह अपनी जेब में रखे पैसों के बारे में सोचता रहा जब तक कि उसे इसके बारे में सपना नहीं आया, और उसका सपना बेन ने देखा कि उसकी पतलून ने अरबों डॉलर कमाए हैं। जब वह सपने से जागा तो उसने तुरंत अपनी पतलून की जेब की जांच की। पैंट की जेब में बहुत सारे पैसे थे, जैसे कि 80, और फिर उसे विश्वास होने लगा कि उसने जो पतलून पहनी हुई थी वह एक जादुई पतलून थी। उस पल बेन ने वह सब कुछ खरीदा जो वह लंबे समय से चाहता था। बेन एक आलीशान होटल में रात भर रुका। ये पहली बार था जब वह एक आलीशान होटल में रुका था, इसलिए वह चांद पर था। बेन ने हमेशा सपने देखने वाली एंटीक कार भी खरीदी। अगले दिन उसने अपने पिता को फोन करके बताया कि वह अब खुद का खर्च उठा सकता है, इसलिए अगर उसके पिता ने मुझे उसकी हालत के बारे में चिंता करने के लिए कहा तो महत्वपूर्ण बात यह है कि पिता ने उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा, ताकि वह हर कीमती पल में हमेशा उसके साथ रहे और जीवन को मोड़ सके। आखिरकार पिता का बेन इस दुनिया में एकमात्र परिवार है। उसके पिता को फोन करने के बाद बेन एक आर्ट गैलरी में चला गया। बेन को उम्मीद नहीं थी कि वह दिन के समय वह बिना किसी चिंता के आर्ट गैलरी में जाता था, जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। उसके कुछ समय बाद ही बेन को आश्चर्य हुआ और वह चकित हो गया जब उसने नोवा को देखा, जो अपने पिता क्लिंट के साथ आई थी। बेन नोवा को दूर से देखने के लिए घबराया हुआ था और नोवा ने वास्तव में इसे महसूस किया था। बेन ने इस पल का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की ताकि नवंबर को जान सके। बेहतर नोवा नए बैंड का इरादा है और बेन उसे पार्क में टहलने के लिए ले जाना चाहता था। पार्क जाने से पहले नोवा को अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए माइल्स के घर पर रुकने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसके बाद बेन और पार्क में अकेले रोमांटिक पल उन्हें दुनिया का सबसे खुश जोड़ा लगा, लेकिन दुर्भाग्य से ये लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि नोव को उसके पिता ने बुलाया और तुरंत घर आने के लिए कहा। बेन अभी भी नोवा के साथ समय बिताने के लिए अकेला था, लेकिन उसे पहले नोवा को घर जाने देना था। अगले दिन माइल्स को बुलाया गया ताकि वह उनके पसंदीदा कैफे में घूम सके। कैफे में बिना किसी हिचकिचाहट के बेन ने माइल्स को अपनी जादुई पैंट के बारे में बताया। हर घंटे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। दुर्भाग्य से माइल्स ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि बेन सपना देख रहा है, क्योंकि वह अक्सर सोप ओपेरा देखता है। बेन ने इसे स्वीकार नहीं किया और माइल्स से खुद को साबित करने के लिए कहा। खुद को साबित करने के बाद माइल्स को आखिरकार विश्वास हो गया कि बेन्स जीन्स पैट कितना जादुई था।
बेन माइल्स को उस होटल में ले गया जहां वह ठहरा हुआ था, जबकि बेन बाथरूम में खुद को साफ कर रहा था। माइल्स उस विलासिता से चकित था। होटल के एक हिस्से में अचानक गड़बड़ी आई और तुरंत माइल्स को तब तक पीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। बेन ने शोरगुल सुना, इसलिए वह बाथरूम की गड़बड़ी से बाहर आ गया। एमिली ने बेन को नोवा से दूर रहने की चेतावनी दी थी क्योंकि वह गड़बड़ की भावी प्रेमिका है। अगर बेन उसे सुनना नहीं चाहता था तो गड़बड़ या संकोच करे और बैंस जीवन के कारण जो अभी हुआ। वह बहुत निराश महसूस कर रहा था और आमंत्रित किया बार में एक साथ पीने के लिए। माइल्स बेन इतना नशे में था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि नोवा में कॉल करें। कॉल पर बेन ने नोवा पर गड़बड़ को उसके घर के बारे में बताने का आरोप लगाया। नोवा बैंस के आरोप को सुनकर नाराज हो गया और गुस्से में इसे अस्वीकार कर दिया और इसके बारे में परवाह की। और फिर घर पर जब बेन माइल्स होटल की पार्किंग में लोन शार्क के पास पहुंचे तो उन्हें अचानक से फोन आया और उन्होंने कार में बैठे लोन शार्क को अगवा कर लिया। कार में बैठे लोन शार्क ने बेन और माइल्स को बिजली का झटका दिया। वे बेहोश हो गए। बेन और माइल्स को गहरा सदमा लगा जब उन्होंने खुद को एक शांत जगह पर पेड़ के पास पाया। उन्होंने बंधन खोलने की कोशिश की और कई घंटे बीतने के बाद आखिरकार बंधन से छुटकारा पाने में कामयाब हो गए। माइल्स ने बेन से कहा कि वे पुलिस को फोन करें, लेकिन बेन ने इसके बजाय नोवा माइल्स को फोन किया। ये देखकर माइल्स नाराज हो गए और तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए बैंस का सेल फोन पकड़ा। माइल्स पांडा ने कहा कि वे स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन पुलिस ने उन्हें जवाब देने में बहुत आलस दिखाया और फोन काट दिया। अंत में उन्हें मदद के लिए लंबी दूरी तक पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस मदद के लिए इधर उधर घूमने के बाद उन्होंने सबसे पहले निकटतम स्टॉप पर आराम करने और खाने का फैसला किया। फिर उन्होंने अपनी सौतेली मां मेलोडी को फोन करके परिवार की स्थिति के बारे में पूछा। मेलोडी ने कहा कि बैंस के पिता बीमार थे, इसलिए वे चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उसी रात वहां जाने का फैसला किया। सौभाग्य से वहां एक ट्रक था जो बेन को मदद के लिए तैयार था। उसके घर पहुंचकर हम माइल्स और मेलोडी से उसे उसके पिता के साथ अकेला छोड़ने के लिए कहा गया। उस समय उसे अपने पिता की हालत देखकर दुख हुआ, खासकर जब उसने सुना कि उसके पिता के पास जीने के लिए बस कुछ महीने ही बचे हैं। बेन अभी भी अपनी मां के खोने से दुखी था, इसलिए वह और भी बड़े नुकसान का सामना करने में असमर्थ था। बेन चिंता और वास्तविकता से भरा हुआ था जिसे वह टाल नहीं सकता था। अगले दिन बेन और माइल्स उस होटल से चले गए जहां वे रह रहे थे क्योंकि यह अब सुरक्षित नहीं था। बेन ने माइल्स के घर पर अस्थायी रूप से रहने का फैसला किया, लेकिन वे चौंक गए जब उन्होंने नोवा को घर के सामने इंतजार करते देखा कि माइल्स का पूरा बैंड उसे बाहर निकालने के लिए हर बार आया था। पता चला कि यह अराजकता घबराए हुए पिता के कारण थी जिसने उन्हें प्रताड़ित करने के लिए लोन शार्क को आदेश दिया था। फिर नोवा को बाहर निकालने से इनकार कर दिया और माइल्स से नोवा को उनके साथ रहने देने के लिए कहा। पहले माइल्स ने मना कर दिया, लेकिन बेन ने जारी रखा। उसे तब तक मनाता रहा जब तक माइल्स ने आखिरकार हार नहीं मानी और नोवा को यहाँ रहने की अनुमति नहीं दी। बेन बहुत खुश था और नोवा के साथ समय बिताने के लिए उसका उपयोग करता था। उनका हाथ गलती से बैंस की पतलून की जेब में चला गया था कुछ पैसे ढूंढने के लिए। आखिरकार उसे बताया गया। नोवा ने अपने जादुई जीन पैंट के बारे में नोवा को बताया कि अगले दिन माइल्स ने अचानक बेन और नोवा को पोकर गेम में भाग लेकर निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। पहले तो बेन सहमत हो गया क्योंकि उसे लगा कि यह सिर्फ पैसे की बर्बादी है, लेकिन हम जानते हैं कि ब्रीडर माइल्स का विचार क्या है। उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया और वे पोकर गेम की जगह पर आ गए और दूसरे खिलाड़ियों से अपना परिचय कराया। नोवा इस जगह पर अकेली महिला थी। ये जानते हुए भी दूसरे खिलाड़ियों ने नोवा